खेल जगत में नाम रहा है आपका। आपने गांव धनौरी का, प्रदेश का और देश का नाम रोशन किया खेलों में। कबड्डी के खिलाड़ी रहे हैं, तो ये राजनीति में कहाँ आपने कदम रख लिया? दानिया जी, मेरा गांव धनौरी में जो राजनीति क्षेत्र है, यहाँ से पूरे हरियाणा की राजनीति चलती है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, रणदेव सिंह सुरजेवाला जी, जितने भी नेता हुए हैं, ये सभी इनकी राजनीतिक विषय गांव धनौरी से ही शुरुआत हुई है और जो आज राष्ट्रीय स्तर तक पहुँच चुके हैं। प्रधान जी, 16 उम्मीदवार चुनावी रण में हैं जी, करीब 8,500 वोट हैं गांव में और 16 खिलाड़ी मैदान में हैं। ये चुनाव इतना क्यों तुल गया, इतना खिंचाव क्यों है चुनाव में? धानिया जी, जितने भी कैंडिडेट आए हैं हमारे गांव में, जितने भी परिवार हैं जो परिवारों में बटे हुए हैं, पत्तियों में बटे हैं, सभी पत्तियों ने, सभी परिवारों ने अब की बार अपने अपने खिलाड़ी ग्राउंड में उतारे हैं। इसलिए मेरे को भी मेरे परिवार ने चुनाव लड़ने के लिए मौका दिया है। जब इतने मैदान में हैं। नहीं धानिया जी, मेरा गांव एक ही परिवार का, एक ही दादे सी लाल से, डांडा खाप से, डांडा गोत्र से संबंध रखता है। और जो हमारी SC BC समाज के भाई हैं वो भी हमारे परिवार के ही मेंबर हैं। हमारा गांव में जब भी इलेक्शन होता है, वोटिंग के बाद सभी इकट्ठे बैठकर गले से मिलकर घर पर आते हैं और माहौल बहुत बढ़िया रहेगा। आप खिलाड़ी हैं, चुनाव मैदान में आए हैं, तो चुनावी जो घोषणा पत्र है उसमें क्या है, क्या मिलने वाला है अगर वेदपाल जी यहाँ सरपंच बनते हैं गाँव सबसे पहले तो धनिया जी, मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव में 3-4 साल से महिला कॉलेज के लिए चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन हमने सरकार से पहले मांग भी की है और मैं उम्मीद रखता हूँ सरपंच बनाए पब्लिक ना बनाए, वो पब्लिक के हाथ में है। लेकिन महिला कॉलेज इस सरकार के दौरान हम ज़रूर से ज़रूर बनाएंगे। और पिछले दिनों 23 मार्च 2021 को भी एक पंचकुला में मीटिंग हुई थी सरकार के साथ, उसमें हल्का नरवाना में एक महिला कॉलेज बनाने की डिप्टी CM ने चर्चा की थी। तो उसमें मैंने बहुत ज़ोर से आवाज़ उठाई थी कि मेरा गांव हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर के ऊपर पड़ता है और ये 4 डिस्ट्रिक्ट संगरूर, पटियाला, कैथल और जींद और 6 हल्के पड़ते हैं और गांव की आबादी बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पर तकरीबन सहमति बन चुकी थी। लेकिन समस्या ये है कि मेरे गांव में ज़मीन की प्रॉब्लम है। कुछ लोग जब कॉलेज की ज़मीन की देने की बातें आती है तो उसमें वो बीच में बाधा डालते हैं। मैं सोचता हूँ भाइयों का भी दिमाग में कभी परमात्मा अच्छी बुद्धि देगा और जल्दी ही हमारे गांव में एक कॉलेज बन जाएगा। तो उनकी मंशा ऐसी क्यों है कि गांव में बेटियों के लिए कॉलेज ना बने? ऐसी सोच किस कारण है उन लोगों की? धनिया जी, हमारे गांव में ज़मीनें पत्ती के हिसाब से बनी है जी। तो उसमें तो गंदा पानी की वजह से और बिजली घर बन गया, ऐसे कोई ज़मीन पत्तियों का है नहीं। जो गांव की साझी ज़मीन है वो है स्कूल के नाम से ज़मीन थी, जो गांव के लोगों ने स्कूल में दान दी थी। बाद में वो धर्मशाला कमेटी के नाम चली गई और आजकल वो गौशाला की देखरेख में वो ज़मीन है। तो कितनी ज़मीन है ग्राम पंचायत के पास? ग्राम पंचायत के पास लगभग 5 किले हैं, जो बिजली घर के बैक साइड में। वहाँ पर कॉलेज के लिए वो जगह ठीक नहीं है क्योंकि वो बहुत ही नीची पड़ती है। तो हम चाहते हैं कि जो ये तो हमारी पत्ती में से ज़मीन दी जाए, या फिर हम गौशाला के अंडर में जो ज़मीन है सभी भाइयों के सहयोग से उनको मनाकर कोशिश करेंगी लड़कियों के लिए कॉलेज के लिए ज़रूर ज़मीन देने की। थैंक यू।